पहली मीटिंग हमने अपने मदरसा बाबुल उलूम हज़रत अली में मीटिंग रखी। उलमाए कराम को, शहर के तमाम उलमाए कराम को हम इसकी ख़बर दी, जानकारी दी। ख़ुद मैंने मुलाकात भी किया कई अइम्मा कराम से और कुछ दूसरे उलमाए कराम से ख़बर कराया। ग्रुप में हमने कई मैसेज डाले, कई बार हमने इसकी ख़बर दी, जानकारी दी और फिर मीटिंग रखी गई। वक्त मुकर्ररा पर इंतज़ाम किया गया, लेकिन सिवाय चंद के कोई मस्जिद के इमाम साहब तशरीफ़ नहीं लाए। हर एक अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। फ़ोन तक भी किसी ने नहीं किया कि हुजूर आज मैं फ़लाँ जगह पे हूँ, परेशानी है। जब मैं बाद में उनसे रब्ता किया कि भाई आप क्यों नहीं आए, आपका इंतज़ार किया जा रहा था, तो उन्होंने तरह तरह के हीले बहाने लगाए। कोई 40वां का, तो कोई मिलाद का, तो कोई फातिहा का। यह है उलमा का दर्द। उस दिन भी मुझे बेपनाह तकलीफ़ हुई। और फिर दूसरी मीटिंग, गोया कि उसकी जानकारी तो नहीं थी, एक दौरा था समझ लीजिए मोहनपुर जामा मस्जिद का। वहाँ पर मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब ने, एक प्रोफेसर साहब हैं मिसबाही साहब, प्रोफेसर गुलाम समदानी, मौलाना गुलाम समदानी मिसबाही साहब, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बहुत मुफीद मशवरे भी दिए और उन्होंने एक बात का जिक्र किया, वो ये कि देखिए मुसलमानों की सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि उसके पास कोई डेटा नहीं है। किसी भी कमेटी के पास, किसी भी अंजुमन के पास, किसी भी तंजीम के पास कोई डेटा नहीं है मुसलमानों का। तो हम तंजीम छोड़ दीजिए, कम से कम क्या है कि कमेटी, जो गांव में जो कमेटी होती है, उस गांव की कमेटी के पास तो उस गांव के मेंबरान और मेंबरान के घर में कितने अफराद हैं उसका तो एक रिपोर्ट रहना चाहिए, डाटा रहना चाहिए। उनके घर में कितने बच्चे, ये डाटा रहना चाहिए, ताकि हमें ये पता चले कि उन बच्चों के लिए हम मकतब में कौन कौन सा वक्त रखें। इसलिए कि स्कूल पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं, तो भैया हम उसी के हिसाब से अपना मकतब का टाइम रखें। लेकिन डाटा रहे तब तो। उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया और बहुत से मुफीद मशवरे नवाजे हैं। अल्लाह उनकी उम्र को दराज फरमाए। लेकिन उलमाए कराम को हर हाल में काम करना होगा, नहीं तो फिर हमारे बच्चों के ईमान व अक़ीदे की हिफाजत नहीं हो सकती है। इस चीज़ का ख्याल रखें।